प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित की कक्षा 6 के अंदर जो अध्याय 2 है, प्रश्नावली नंबर 2 है, पूर्ण संख्याएं, उनकी प्रश्नावली के आज हल करते हैं। प्रश्नावली का हल, प्रश्नावली आज हम लेके चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इनको एक उपयुक्त क्रम में लगाना है और फिर हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा है वितरण गुण। वितरण गुण ये कहता है कि आप इनको सरल करने के लिए पहले कोई भी अंक को 2 अंकों के, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं ऐसी दी गई है जिनके जोड़ के रूप में या तो 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा, उनको आप पहले जोड़ कर दीजिए और फिर बाकी संख्या में आप उसको ऐड कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम, ये तो प्लस का है, इसमें गुणा के भी सवाल आते हैं, तो इन संख्याओं का जब 10 से हम 100 से जोड़ते हैं, 10 या 100 या गुणा करते हैं तो आसान हो जाता है। इसलिए इस उपयुक्त क्रम में इन्हें लगाना है पहले। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि इसके जो अंतिम अंक है, यानी इकाई का जो अंक है, उस इकाई के अंक को आप जोड़ करके देखिए। जिन 2 अंकों का जोड़ 0 आ रहा है, यानी 10 आ रहा है, उनको आप एक साथ रख लीजिए। जैसे 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 आया, 0 नहीं आया, 10 नहीं आया। 7 और 3 को हमने जब जोड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 आया। तो इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। तो यहाँ हम रख लेते हैं 208 पहले, प्लस में 837, प्लस में 363। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप अलग से जोड़ करके देख लीजिए। यहाँ पे 837 को 363 आप जैसे ही इनका योग करते हैं तो क्या आएगा, 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, असल 1 8, 9 10 11 और 1 12। तो ये अपने पास इसका उत्तर क्या आ गया, 1200। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, ये 208 जो हमारे पास था, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 1200 में आपको पता है 1200 है, ये 208 है। जब हम इनमें ऐड करेंगे तो सिंपल तरीके से हम जब जैसे पैसे गिनते हैं घर पे, उस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। 1200 और 200 1400, यानी 1200 प्लस 200 1408। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1408। इसी तरह इसका जो बी है उसका हम देखें, 2 3 8 और 7। अब हमें ये यहाँ देख नहीं पता चल रहा है कि 2 और 8 को जोड़ करते हैं तो 0 आता है, 8 और 2 10 आता है, और 3 और 7 को जोड़ करते हैं तो भी 10 आता है। तो इसका मतलब इन दोनों को पास रख लीजिए पहले, क्योंकि हमें 3 संख्या दी है, पहले 2 को जोड़ो फिर तीसरी को जोड़ो। इसमें 4 दिया है तो पहले 2 को जोड़ो फिर तीसरी फिर चौथी। तो प्लस इसको रख लेते हैं 1538, प्लस 453 और प्लस 647। यानी पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ कर देते हैं और फिर इन दोनों का जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इनका जोड़ किया, यहाँ हम अलग से करके देख लेते हैं। 1962 को 1538 जब हम प्लस करते हैं तो 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 9 और 5 14 और 1 हंसल 15, 2 और 1 3। तो इसका मान अपने पास आ गया 3500, प्लस 453 में 647 जब हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 1 1100। आप इसको ऐड करके देख लेना, इसका मान कितना आएगा, 1100। और जब हम इन दोनों को अब वापस जोड़ते हैं तो इसका मान आएगा 4600। यानी अपने पास बहुत सारी संख्याएं दी गई है, तो आप इनको दो दो को ऐड करते जाइए, क्योंकि इसमें सभी में प्लस करना है। और प्लस के क्रम विनिमय गुणों का अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी क्रम में यदि हम संख्याओं को जोड़े, चाहे अपने a प्लस बी जोड़े या b प्लस ए जोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान वही आता है। इसलिए इनको उपयुक्त क्रम में लगाना है पहले। तो इसको हमें 0 करना है। तो ये इन दोनों का जोड़ कर दिया 3500 आया, फिर इन 2 संख्याओं का जोड़ कर दिया 453 और 647 का 1100, यानी 1100। और जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो अपने पास आता है 4600। तो ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी वही तरीका है कि आप इन संख्याओं का गुणा करके देखिए। संख्या या तो आपको 10 के रूप में मिलेगी, या 100 के रूप में मिलेगी, या 1000 के रूप में मिलेगी। तो 50 को आपको पता है 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 50 दूनी 100। तो अपने ए को हल करते हैं तो अपने क्या करेंगे, उपयुक्त क्रम लगाएंगे, गुणा 50 गुणा 2। क्योंकि क्रम विनिमय के अंदर हमने पढ़ा है कि यदि किसी संख्याओं को a गुणा b करे या b गुणा a करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान बराबर आता है। इनको किसी भी तरह से आप आपस में गुणा कर सकते हो। अगर 3 संख्या है तो आप ये मानो c, तो पहले c को b के साथ गुणा कर दो, b को 1 के साथ गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ देखो हमने 50 और 2 का गुणा किया तो कितना हुआ, 100। और पहले अपने पास क्या थी संख्या, 1768 गुणा 100। और जब हम इनकी गुणा करते हैं तो सीधा डायरेक्ट 1768 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1768, और ये 2 जीरो है ये इसके आगे लग जाती है, तो ये हो जाएगा 1768 लिखेंगे और ये 2 जीरो इसके आगे लग जाएगी और ये हो जाएगा 1,76,800। तो इस ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बी को। बी के अंदर क्या है, वही बात रहेगी, 166 गुणा 25 गुणा 4 कर लेता हूँ मैं। 166 को पहले रख लिया, 25 और 4 को आपस में पास में रख लिया, क्योंकि 25 चौके 100 होता है और 25 चौके ये हो गया 100। 166 की गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 166, तो पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये 2 जीरो, तो ये सीधी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया 16,600, सॉरी 16,600। अब उसके बाद करते हैं सी में, वही बात हुई, 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 125 को 8 से गुणा करने पर आता है 1000, क्योंकि 25 8 200 और 8 एक काम 8, 800 और 200 1000। तो 125 को 8 से आप गुणा करके देख लेना कितना आएगा, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो आप इसको इस क्रम में लिख लो, 291 गुणा 125 गुणा 8, और हमने अभी इसकी गुणा कर ली, ये कितना आ रहा है अपने पास 1291 पहले रख दिया। अभी मैंने बताया कि 291 अपने पास यहाँ अगर 1 है, 1000 है या 100 है, 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 है, यानी मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दो, और बाकी जो जीरो है वो इसके आगे ऐसे के ऐसे जितनी है उतनी लगा दो, 3 है तो 3 लगा दिए, ये हो गया 2,91,000। तो ये सी का ऑप्शन आ गया, उत्तर आ गया अपने पास। अब हम डी को हल करते हैं, तो ये देखो इसमें भी आप 625 की जब 16 के साथ गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 625 की 16 के साथ गुणा करने पर 10,000 आता है। आप अलग से करके भी देख सकते हो, 625 की 16 के साथ, 16 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 16 5 जी 80, 8 32 और 8 40, 4 96 और 4 100, ये आ गया अपने पास से 10,000। तो मैं डायरेक्ट किए है मैंने, तो ये आ गया। अब इसको हम उपयुक्त क्रम में लगाते हैं, पहले 279 प्लस गुणा 625 गुणा 16, इनका मल्टीप्लाई हमने कर लिया, कितना हुआ 10,000, इसके आगे हम 279। हमने अभी भी बताया आपको, ये जो संख्या है 279 वो आप ऐसे कैसे लिख लिए, बाकी जो जितने अंक 1 2 3 4 जीरो है वो उसके आगे आप लगा दीजिए और ये आ जाएगा आपका डी का उत्तर। ई के अंदर अपने हल करते हैं तो 285 गुणा 5 गुणा 60, इन दोनों की गुणा कर लें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ना 10 आ रहा है, ना 100 आ रहा है, ना 1000 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 की इसके साथ गुणा कर लेते हैं, तो 6 5 30, 60 की 0 की 0 लगा ली, 60 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 300 आएगा। इसकी हम अब अपने 285 के साथ गुणा करते हैं, तो ये 0 ऐसी की ऐसी रखनी है, अपने को क्या करना है, 285 की 3 के साथ गुणा कर लेते हैं, 285 की 3 के साथ गुणा कर लेते हैं। 5 तिये 15, 8 तिये 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास से
855 855 और ये 2 जीरो ऐसी कैसी इसके आगे अपने लगा देंगे। तो ये क्या हुआ 85,500। तो ये अपने पास आंसर आ गया ई का। अब हम करते हैं एफ को। तो एफ को तो एफ में हमें क्या दिया गया है, एफ में दिया गया है कि 125 ये एफ है गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। अब हमने पीछे क्वेश्चन में ये देखो सी के अंदर किया था 125 की और 8 की, 125 और 8 का हमने गुणा किया था और ये आया था अपने पास से 125 और 8 का 1000 आया था। ये रहा अपने पास, यही बोर्ड पे ही है, ये रहा 1000 आया था। तो 125 गुणा 8 गुणा 40 गुणा 25 ये रख लेते हैं हमने, 125 गुणा 8 40 गुणा 25 और ये इन दोनों की गुणा हो जाएगी 25 चौके 100 और एक आगे 0 यानी 1000। तो अब 1000 की गुणा 1000 के साथ करते हैं तो एक की गुणा एक के साथ की एक आए तो 3 जीरो ये और 3 ये, तो टोटल 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा अपने पास इसका उत्तर एफ का। तो इस तरह से आप उपयुक्त क्रम लगा कर इनको हल, आपको इनको हल करना है। नेक्स्ट अपने पास आता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक पीछे जो दोनों सवाल दिए गए थे उसमें सेम, सभी में क्या थे, सेम चिन्ह थे। यहाँ एक गुणा है या प्लस है, यहाँ गुणा है। तो एक वितरण गुण हमने पहले भी एक बताया था, वितरण गुण हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर दो संख्याएं जैसे 297 है, या हम ऐसे कह सकते हैं a गुणा बी हो प्लस में a गुणा सी हो, a दोनों तरफ सेम है तो आप इसको a को बाहर ले आइए। अब क्या है b और c बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट से बाहर हमने a ले लिया तो यहाँ क्या बचा b प्लस का निशान, a हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा c। तो a गुणा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा b प्लस सी, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये है 297 दोनों में कॉमन है तो हम a का हल करते हैं। इसमें भी 297 है, इसमें भी 297 है, तो 297 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा अपने पास 17 प्लस का निशान, ये 297 तो बाहर आ गया, अपने पास ये आया 3। और जब हम 17 में 3 जोड़ते हैं तो ये क्या है 17 और 3 20। अब 297 गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है इसमें को गुणा करना है, गुणा है, तो इसका जब हम हल करते हैं तो ये आएगा अपने पास 5940। इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 5940। अब इसके बाद हम इसमें b देखते हैं। तो b के अंदर भी क्या है, ये देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों गुणा है, ये बीच के अंदर प्लस निशान है और यहाँ भी 54,279 है, 54,279 है, ये कॉमन है तो ये हम लिख लेते हैं 54,279 कॉमन हमने बाहर रख लिया। बाकी क्या बचा 92 प्लस से 8, 54,000 तो वो बाहर आ गया और 92 और 8 कितना हो गया 100। तो ये हो गया 54,279 गुणा 100। अब हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो वही तरीका, पहले जो संख्या है एक से उसकी गुणा करते हैं तो वही आएगा और जितने अंक जीरो है 2 जीरो है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये इसका दूसरे का आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा सी, इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें भी ये देखो 81,265 81,265 दोनों गुणा है, यहाँ माइनस का निशान है तो 81,265 कॉमन है, ये दोनों में समान आया हुआ है तो इसको बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचा 169, माइनस का निशान है तो माइनस लगाना है अपने को और ये हमने बाहर ले लिया, ये कितना बचा 69 69। जब 169 में से 69 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 100। तो ये 81,265
गुणा 100, और जब हम इन दोनों के गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 81,265। तो ये संख्या रहेगी, 2 जीरो है तो आगे 2 जीरो और लगा दो, और ये अपने पास आ जाएगा इसका हल। ठीक है, अब नेक्स्ट डी जो है इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, डी के अंदर अपने को ऑप्शन लेना है। यहाँ देखो अपने पास आया 3845 गुणा 5 गुणा 782, यहाँ आया है 769 769 गुणा 25 गुणा 218। कोई संख्या कहीं भी कोई कॉमन नहीं है। अब हम इनमें कॉमन करते हैं पहले। किस तरह से, ये 3845 का 3845 गुणा 5 गुणा 782, ये संख्या हमने एज इट इज़ रख ली, प्लस इधर हम करते हैं 769 769 गुणा ये 25 है, इसको हम 5 गुणा 5 लिख देते हैं, क्योंकि 25 होता है 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 गुणा में 218, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में 5 की और इसकी, क्योंकि ये 5 तो कॉमन आएगी अपने पास, ये रहा। अब ये 5 एक्स्ट्रा है, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। 9 पंजे 45, 4 6 पंजे 30, 4 34 34, 3 7 पंजे 35 और 3 38। तो अपने पास संख्या आई है, जब इनके गुणा करते हैं तो 3845, और यहाँ भी क्या आ गया 3845, तो कॉमन हो गया ना। तो 3845 गुणा 5 गुणा 782, प्लस हमने यहाँ इन दोनों की गुणा कर ली तो कितना आया 3845 गुणा 5 गुणा 218। अब यहाँ देखो ये दोनों कॉमन है, तो इनको हम बाहर रख लेते हैं। 3845 गुणा 5, और इनको ब्रैकेट में ये प्लस का निशान है तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, 782 प्लस 218, और इनका जब हम जोड़ करते हैं तो ये आता है अपने पास 1000। इन दोनों का 8 और 2 10, 8 9 10, और ये आ गया अपने पास 1000। और इनके आपस में जब गुणा करते हैं तो अपने पास मान आता है 19,225 गुणा 1000। इनके आप गुणा करके देख लेना, 19,225 आएगा, और जब 19 के 1000 के साथ गुणा करते हैं तो वही तरीका अपने पास 19,225 सेम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक है तो इसकी एक के साथ गुणा कर ली। उसके बाद आता है 1 2 3 0, 1 2 3 0, इसके आगे लगा देते हैं, और ये आ जाता है अपने डी का आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। वहाँ हमने जब जो संख्या दी गई थी उनको कॉमन रखते हुए हमने कॉमन रखा था। यहाँ हम क्या करेंगे, वितरण नियम लागू करेंगे। पहले हम इनको फैला देंगे। जैसे किस तरह से, 103 को हम लिखेंगे 100 + 3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब 10 हो 100 हो 1000 हो तो उनका गुणा जब हम करते हैं तो बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि अपने को जीरो लगानी होती है खाली, और 3 छोटे अंक से हम वैसे ही कर सकते हैं। तो अब जो ए है उसको हम हल करते हैं, तो 738 गुणा 103, हमने इसको 103 को क्या लिखा, 738 गुणा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 100 + 3, 103 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी 100 + 3 है। अब ये ब्रैकेट जब हम खोलते हैं, इसको गुणा करते हैं 738 की, तो हम इसका पहले 738, क्योंकि ये बाहर है तो दोनों के साथ गुणा होगी इसकी, तो 738 की पहले 100 के साथ गुणा होगी, फिर प्लस का निशान, फिर 738 की 3 के साथ गुणा होगी। तो पहले वाला सवाल था उसको हमने इस तरह से, एक समीकरण थी उसमें हमने 738 कॉमन लिया था, फिर इनको ब्रैकेट में हमने ऐड किया था, ये उल्टा चलेगा। तो ये 738 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इसकी 738 की पहले 100 के साथ गुणा, फिर 3 के साथ, 100 के साथ गुणा आपको पता ही है, पहले ये, तो इसीलिए तो किया जाता है क्योंकि 100 के साथ गुणा करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। 738 गुणा 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, और प्लस में इसका मान कितना आएगा, इसकी हम गुणा करके देख लेते हैं। तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 7 × 21 और 1 =
22, तो ये हो जाएगा 2214 यानी 2214। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास मान आता है 76,014। इन दोनों को जोड़ दो, अब आप जोड़ने के बाद ये अपने पास उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं बी को, वही तरीका 854 गुणा, हम 102 को क्या करेंगे 100 + 2 लिख लेंगे। अब 854 की पहले 100 के साथ गुणा, प्लस में 854 की 2 के साथ गुणा, गुणा, ये गुणा रहेगा। अब इन दोनों की गुणा कर लें, अपने को वही तरीका रहेगा। 854 के एक साथ गुणा करने पर आगे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 854 की 2 के साथ गुणा किए तो ये आएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 1708। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो अपने पास आएगा 87,108। तो ये आ गया बी। अब उसके बाद अपने करते हैं सी का, ये बी का आंसर आ गया है अपने पास से। अब सी पे चलते हैं। 258, ये अपने पास 258 थे, ये है 1008। तो हम इसको वही बात है 1000 प्लस से 8 कर लेते हैं, 1000 प्लस से 8 कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा 258 की पहले 1000 के साथ गुणा, 258 गुणा 1000 प्लस में 258 गुणा 8। इन दोनों की जब गुणा करते हैं तो वही बात रही, 258 की 1 के साथ गुणा की 258, और जितनी जीरो है उतनी जीरो आगे लगा दें, प्लस 258 की 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 2064। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 26,064, 2,60,064, 2,60,064 ये आंसर आएगा। इसी प्रकार डी को देखते हैं हम। 1005 को 168 से, तो 168 गुणा 1005 को हम ले लेते हैं 1000 + 5। 168 गुणा पहले 1000 को 1000 के साथ गुणा, प्लस का निशान, फिर 168 को 5 के साथ गुणा। इसका मान कितना आ जाएगा 168, आगे 3 जीरो, प्लस 168 की 5 के साथ गुणा करने पर यह आता है 840। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 168 840, क्योंकि ये 3 जीरो देखो इस तरह से हो जाएगा ऐड, 1 2 3 जीरो और यहाँ पे 840, इसको प्लस करेंगे 0 4 8 8 6 1, तो ये आ जाएगा अपने पास से आंसर। तो इस तरह से आप है वो इनका आप गुणनफल याद करना है आपको। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो अपने पहले जितना क्वेश्चन दिया गया है, पहले एक लाइन पढ़ो और उसको लिख लो। तो अपने क्या लिखेंगे, सोमवार को, इसका हल करते हैं। अपने हल करने का यही तरीका होता है कि पहले एक लाइन जो बताए गए हैं उनको पहले आप अलग अलग नोट कर लो। तो पहले हम लिखेंगे सोमवार को पेट्रोल टंकी में, या मैं से भी लिख सकते हैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सोमवार को गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, सोमवार को गाड़ी में पेट्रोल भरवाया बराबर कितना लीटर है ये 40 लीटर। तो ये दिया गया है कि सोमवार को है वो गाड़ी, अगले दिन का मतलब मंगलवार, अगले दिन यानी मंगलवार उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भराया। तो मंगलवार को गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, ये अपन देखेंगे 50 लीटर लिख लिया। अगले दिन 50 लीटर भराया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने कुल कितना व्यय किया, तो पहले कुल कितना पेट्रोल भरवाया वो देखें। तो कुल पेट्रोल
भरवाया, कुल पेट्रोल भरवाया कितना, 40 और 50 टोटल कितना हो गया, 90 लीटर। यहाँ हमें दिया गया है कि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य हमें दिया गया है, तो मूल्य बराबर कितना है, 44 रुपये। तो हमारे पास टोटल कितना पेट्रोल लगा था, 90 लीटर, तो हमें उसका मूल्य पूछा है। तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य हमें जो ज्ञात करना है, तो 1 लीटर का 44 हुआ, तो 90 का कितना हो जाएगा, 90 गुणा 44, इसके साथ हमें गुणा करनी है। लेकिन यहाँ भी इस प्रश्नावली में इस सवाल को देने का मतलब है कि हमें वितरण गुण लगाकर इसका हल करना है। आप सीधा भी इसका हल कर सकते हो, इसका 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 3960 रुपये। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 3960। लेकिन इस प्रश्नावली के हिसाब से हम इसको किस तरह से हल करेंगे, 90 को हम लिखेंगे 100 माइनस 10, ये 90 हो गया, और इसकी गुणा कर देते हैं हम 44 के साथ। 44 गुणा 90 है या 90 गुणा 44, क्योंकि क्रम विनिमय नियम में ये बताया गया है कि गुणा हो या जोड़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी क्रम में लिखो। तो 44 गुणा 100 माइनस 10। अब हम इसकी गुणा करें पहले, 44 गुणा 100 माइनस 44 गुणा 10। जब 44 की 100 के साथ गुणा करें तो 4400 4400 माइनस इसके साथ 44 की 10 के साथ गुणा करें तो ये आ जाएगा 440। और जब हम 4400 में से 440 जब माइनस करते हैं तो ये आएगा 3960 रुपये। तो उत्तर वही आएगा, लेकिन हमें इस तरह से इसको हल करेंगे इस प्रश्नावली में। यदि इस तरह से भी आप कर रहे हो तो भी सही माना जाएगा। तो 3960 रुपये है वो इसका उसका कुल व्यय हुआ, कुल व्यय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, यानी होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, प्रतिदिन यानी एक दिन की। तो पहले हम देखें कि होटल में सुबह दूध देता है, इसका हल करते हैं अपने। तो क्या है, दूध वाला होटल को सुबह दूध देता है कितना, बराबर 32 लीटर। दूध वाला लाइन दोनों सेम रहनी चाहिए। होटल को शाम को दूध देता है बराबर 68 लीटर। अब एक दिन, क्योंकि सुबह और शाम दोनों होगी, तो एक दिन में कुल दूध देता है बराबर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 32 और 68 आ गया 100 लीटर। एक दिन में दूध खर्च कितना होता है, 100 लीटर। अब हमें दिया गया है दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर दूध का मूल्य। तो हमें दिया गया है 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 45 रुपये। अब हमें ज्ञात कितने का करना है, 100 लीटर का, क्योंकि कुल एक दिन में कितना खर्च हुआ, 100 लीटर। तो 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर 45 को 100 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 4500 रुपये। ये एक दिन का उसकी धनराशि दूध वाले को प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था 6th क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन सुमिलित मैच कर रहा है हमें कि इनमें कौन से नियम का पालन किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, 425 गुणा 136, 425 गुणा
6 + 30 + 100, जैसे हमने अभी सवालों के अंदर 103 को हम लिख रहे थे 100 + 3, और मैंने ये आपको वहाँ भी बताया था ये कौन सा नियम है, वितरण नियम है, वितरण का गुण है। और किस में है ये, जबकि यहाँ गुणा में है तो गुणन में वितरण, तो ये रहा योग पर गुणन का वितरण, गुणन का वितरण। यहाँ योग हो रहा है बीच के अंदर, तो किस में कर रहे हैं, गुणा में कर रहे हैं, और कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, गुणा में, तो इसका आ जाएगा सी। ये हो गया मैथ्स। दूसरा दिया गया है 2 × 49 × 50 बराबर 2 × 50 × 49, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ केवल पहले 2 है, इसमें भी पहले 2 है, 49 49 50 50, केवल आपस में एक दूसरे के क्रम बदले हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमयता। इसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता। और यहाँ निशान किस चीज़ के हैं, गुणा के अंदर है, इसलिए हम इसको कहेंगे गुणन के क्रम विनिमयता, और ये है 1 नंबर, तो दूसरे का आ जाएगा ए। तीसरा हम देखते हैं 80 + 2005 + 20 बराबर 80 + 20 + 2005। यहाँ भी वही आ गया, पहले 80 फिर 2005 फिर 20, तीनों संख्या सेम है, निशान भी सेम है, इसका मतलब केवल स्थान बदले हैं, और जहाँ स्थान बदलते हैं उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। और क्रम विनिमयता का गुण अपने देखा था पहले अध्याय में भी कि योग के अंदर भी होता है और गुणा के अंदर भी होता है। यहाँ योग के अंक प्लस का निशान है ना, जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं योग की क्रम विनिमयता। और तीसरे का आ जाएगा अपने पास बी। तो इस तरह से हम इनका उचित मिलान कर लिया। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि गणित और विज्ञान विषय की संपूर्ण वीडियो कक्षा 6 से लेकर आगे 10वीं क्लास तक के संपूर्ण वीडियो, और आपको इनके नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और प्रश्नावली के सॉल्यूशन सब हमने एक ऐप लॉन्च किया है, MS एजुकेट ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक सीरियल वाइज क्रम से ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी। साथ ही आपको YouTube पर हमारे MS एजुकेट चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका और अधिक बच्चों को बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।